हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देशराज सर में। यहाँ पर हम सीखेंगे गणित का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन। हमारे पास जो सवाल दिया है 3/5, 3/2 और 2/3। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे हम जानेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दिया है पहला 3/5। ये आप समझते हैं कि ए ऊपर की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? ए ऊपर की संख्या कहलाती है अंश, और नीचे की संख्या को हम कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? हर। तो जो परिमेयकरण होता है इसमें हमें हर को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि 3/5 का हम परिमेयकरण कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3/5 लिखना है सेम टू सेम, फिर गुणा का चिन्ह लगा देना है। जो हर है उस संख्या को आपको ऊपर नीचे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो हमने 5 का √5 का ऊपर और नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो अब हमारे पास आ गया 3 का गुणा 5 में करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है, तो 3 एकम 3 और 5। अब 5 का गुणा 5 में करना है। 5 का गुणा किस में करना है दोस्तों? 5 में। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम कोई भी संख्या हो और करणी का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो संख्या एक बार आ जाती है। 5 का 5 में करेंगे 5 आएगा, क्योंकि इसके अंदर रूट लगा है। इसे ऐसे समझेंगे कि जो 2 5 हैं वो इस प्रकार से ऐसे हो जाते हैं करणी के अंदर, और फिर इसकी जोड़ी बन के 1 5 बाहर आ जाता है। एक और उदाहरण समझेंगे, जैसे करणी 3 का गुणा करणी 3 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, अर्थात वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमने यहाँ पर 3 करणी 5 आ गया, और करणी 5 का करणी 5 में क्या आ गया दोस्तों? 5 आ गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हम बेसिक से पढ़ाते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारे पास जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को हम हल करेंगे। हमारे साथ आप भी कोशिश कीजिए। 3/2 करणी 5। तो जो करणी के अंदर दिया है हम उसका गुणा करेंगे। करणी 5 गुणा करणी 5। करणी 5 का ऊपर और करणी 5 का नीचे। तो ये तो 3 करणी 5 बन गया, और यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ गया, और करणी 5 का गुणा करणी 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 5। तो 3 करणी 5 बटे 2 पंचे 10। 3/10 करणी 5, ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर है। अब हमारे पास जो तीसरा सवाल है करणी 2/3, इसका आपको करना है तो आपको पूरा सवाल ये लिखना पड़ेगा। करणी 2/3। तो अब आप समझ गए होंगे, जो हर है इसका ऊपर नीचे आपको गुणा करना है, तो गुणा कर दिया। करणी 2 का करणी 3 में करेंगे तो 1 करणी लग जाएगी। 2 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 3 का 3 में करणी 3 का करणी 3 में करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने 3 सवाल कर लिए हैं। 3 सवाल का हम शॉर्टकट फिर से बताएंगे। यदि आप को हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो नीचे संख्या हर है उसका ऊपर नीचे गुणा किया है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे गुणा किया है, और यहाँ पर भी हमने ऊपर नीचे गुणा किया है। अब हम देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। दोस्तों, चौथा सवाल हमने लिख लिया है 1/करणी 3 धन करणी 2। इसका परिमेयकरण हमें करना है, इसको हमें सरल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम आप पूरा सवाल लिख लीजिए। करणी 3 धन करणी 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, और जो नीचे दिया है, जो नीचे हर में दिया है, सिर्फ में इसका क्या चेंज होगा दोस्तों? साइन चेंज होगा। यहाँ पर किसका? प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। करणी 3 माइनस करणी 2 बटे में करणी 3 माइनस करणी 2।
इतना आप समझ गए होंगे कि नीचे जो संख्या दी है उसका सिर्फ क्या बदलना है दोस्तों, चिन्ह बदलना है। ये आप ध्यान रखना कि परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, अर्थात वो साइन चेंज हो जाता है। यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया है, एक का गुणा पूरे में करेंगे तो पूरा सेम टू सेम वही आ जाएगा। ऊपर हर में आ गया करणी 3 माइनस करणी 2। फिर करणी 3 का गुणा हमें पूरे इसमें करना है, करणी 3 ऋण 2 में, तो हम लिखेंगे कोष्टक में लिखेंगे करणी 3 का पूरे में करना है करणी 3 ऋण करणी 2, और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, करणी 2 लिखेंगे, ये 2 लिखे हमने, और फिर इसमें पूरे में करना है करणी 3 ऋण 2। दोस्तों अभी हमारा छोटा बोर्ड है, हम कल से बड़े बोर्ड पर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा उसका स्टूडियो का जो काम चल रहा है लाइटिंग का, वो हम लाइटिंग क्लियर कर लें तो हम आपके लिए बड़े वीडियो में, बड़े उसमें बोर्ड में बनाएंगे वीडियो। करणी 3 ऋण करणी 2 क्या गया, करणी 3 ऋण करणी 2, और नीचे बटे की लाइन करणी 3 का गुणा 3 में करेंगे। तो दोस्तों जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं और करणी लगी रहती है तो क्या आ जाता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। करणी 3 का करणी 3 में 3, करणी 3 का 2 में करेंगे, पहले चिन्ह लगा लेंगे, करणी 3 का करणी 2 में से करणी 6, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, करणी 2 का 3 में करणी 6, और करणी 2 का करणी 2 में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही बात ध्यान रखना है आपको कि करणी का करणी में गुणा करेंगे, यदि वो संख्या है तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब हमारे पास लगभग आंसर आ चुका है। ऊपर दिया है करणी 3 ऋण करणी 2, करणी 6 से करणी 6 कट जाएगी, 3 में से 2 घटेगा, 3 में से क्या घटेगा, 2 घटेगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करणी 3 ऋण करणी 2 बटे 1, अर्थात करणी 3 ऋण करणी 2। दोस्तों जब आप कंपटीशन एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि 1 बटे करणी 3 धन करणी 2 का मान डायरेक्ट आता है, सिर्फ में चिन्ह चेंज हो जाता है, आपकी ये पूरी प्रक्रिया बच जाती है। सिर्फ में देखो यहाँ पर दिया था हर में करणी 3 धन करणी 2, और हमारा आंसर आ गया करणी 3 ऋण करणी 2। अब हमारे पास सवाल है 5वें नंबर का, 1 बटे करणी 6 ऋण करणी 5। तो इसका हमें करना है परिमेयकरण, तो हमें पूरा लिखना है इसको, और यदि यहाँ पर ऋण दिया है तो क्या हो जाएगा, ऊपर धन करणी 6 धन करणी 5, और बटे में आ जाएगा करणी 6 धन करणी 5। अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, करणी 6 धन करणी 5। अब 6 का 6 में करेंगे, करणी 6 का 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6, फिर करणी 6 का इसमें करेंगे तो पहले प्लस लगा देंगे, करणी 6 का करणी 5 में करेंगे तो करणी 30, फिर माइनस का लगा लेंगे तो माइनस, करणी 5 का करणी 6 में तो करणी 30, फिर आ जाएगा आपका करणी 5 का करणी 5 में ऋण 5। 30 से 30 ही कट जाते हैं, क्या बचा ऊपर, करणी 6 धन करणी 5, और 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1, तो हमारा आ गया करणी 6 धन करणी 5। दोस्तों हमने कहा था जो चौथे वाला हमारा सवाल था उसमें कहा था कि यहाँ पर यदि ऋण है तो उत्तर में क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, और पूरा सवाल आपका एक पूरी प्रक्रिया आपकी बच जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 के बटे में करणी 6 ऋण करणी 5 है, तो इसका आंसर प्लस में करणी 6 धन करणी 5 आएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।